अगर डकैत भी जाते थे तो पटवारी को पूछ के जाते थे कि ये यज्ञशाला ऐसी विश्व में नहीं है। ये मथुरा की प्रमुख पटवारी है। इधर गौशाला है और इधर कराटे भी सिखाई जाती ये अति प्राचीन है। कहीं भी जाएंगे तो आपको यहाँ पहले आना पड़ेगा। इस सब लोगों को यहाँ आना पड़ता है। इसमें बनी हुई है अष्टपहल। अष्टपहल इस कामों में भी आते हैं। नीचे बहुत सुंदर नहर थी। सन 82 से मैंने यहाँ कराटे स्टार्ट की। ललिता महात्रिपुर सुंदरी पहले मुर्दे की राख से भस्मी से और अभिषेक किया जाता था। जय माई की। है। अब आ गए हैं पटवारी जी पे, जो कि शीतला माता जी से पहले ही पड़ जाती है मथुरा की तरफ। और उनके बीच में महादेव जी पड़ते हैं, गोकर्णनाथ महादेव। पहले हमने गोकर्ण महादेव जी के दर्शन किए थे, उसके बाद में शीतला माता जी के दर्शन किए थे, और उसके बाद में हम आ गए पटवारी जी पे। अब आगे से देखिए दोस्तों, प्राचीन पटवारी देवी मंदिर है ये माता रानी जी का। तो चलते हैं, हम आपको माता जी के दर्शन करवाते हैं और उनके बारे में जानकारी देते हैं, मिलाते हैं आपको माता जी से। आप बने रहिए हमारे साथ। अंदर का गेट है, हम अंदर चलते हैं माता जी के दर्शन के लिए। इधर गौशाला है और इधर कराटे भी सिखाए जाते हैं माता रानी जी के पास में। ठीक है दोस्तों, हम पहले दर्शन कर लेते हैं माता जी के। बंद होने का समय भी हो रहा है भगवान जी का विश्राम करने का, तो पहले हम दर्शन कर लेते। तो ये हमारे पुजारी जी हैं और इस मंदिर प्रांगण में ही रहते हैं और यहीं पे इनकी माता रानी जी की सेवा करते हैं। जय माई की। देखिए, मैं इस समय आपको पटवारी देवी मंदिर पर खड़ा हुआ हूँ। वहाँ से आपको इसके विषय में अवगत करा रहा हूँ कि ये मंदिर क्या है और इसकी महिमा क्या है। इसकी विशेषता प्रथम नंबर आप समझ लीजिए कि ये अति प्राचीन है। मथुरा में गिने चुने मंदिर ही प्राचीन हैं, बाकी नए मंदिर तो बहुत हैं। आप ये लगाइए कि आप कहीं भी जाएंगे, आप शक्तिपीठ मंदिरों पर जाएंगे तो दर्शन करके जाना पड़ेगा। और पहले प्राचीनता में अगर डकैत भी जाते थे तो पटवारी को पूछ के जाते थे। क्यों? कि उनसे हाथ से कोई मरे नहीं और उनको द्रव्य ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। इसीलिए माँ भगवती पटवारी की विशेषता ये है कि आप किसी भी कार्य को करें तो आपके कार्य में कोई भी परेशानी ना हो। तो माँ को आप मना के चलेंगे तो आपके कार्य में परेशानी नहीं होगी। ये मथुरा की प्रमुख पटवारी है। इसमें आपको नगरकोट, नई सहमरी, सांचौली, वेलोन, कर्णवा, धौलागढ़, जितनी भी आदि शक्तिपीठ हैं, कहीं भी जाएंगे तो आपको यहाँ पहले आना पड़ेगा। मैया की पूजा करनी पड़ेगी। कुछ नहीं है, अगर आपका पूजा करो तो मैया की दंडवत तो करनी ही पड़ेगी। उसके बाद आगे बढ़ने के आप अधिकारी हैं। ये स्थान खाली मथुरा वालों के लिए ही नहीं है। आगरा वाले तीज को नदी सिमरे का मेला लगता है। पहले वो अपनी आगरा की पटवारी पूछते हैं, फिर उसके बाद इस पटवारी को पूछ करके ही आगे बढ़ते हैं। इसकी विशेषता बहुत है। चौथ पंचमी में मथुरा, हाथरस, छठ में दाऊजी सादाबाद, इस सब लोगों को यहाँ आना पड़ता है, तभी ये आगे बढ़ते हैं। अब आइए आपको मैं इसके दर्शनों के विषय में दिखाता हूँ। माँ की शिखर, ऊपर जो आप देख रहे हैं ये शिखर है माँ की। इसमें ये पहल बनी हुई है, अष्टपहल। इनका एक विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार से ये चौकोर देख रहे हैं, ये आता है सर्वकामना सिद्धि के पॉइंट से। और जो अष्टपहल देख रहे हैं आप, ये होता है आदमी का जीवन सुख में परेशानी से न गुजरे और आराम से उसका जीवन व्यतीत हो। ये अष्टपहल इस कामों में भी आते हैं, क्योंकि ये यज्ञ कुंडों में भी होते हैं। ये माँ आप जो देख रहे हैं प्राचीन, इसका स्वरूप क्या है? माँ का स्वरूप है रक्त बीज बध। क्योंकि रक्त बीज जब गिरता उसकी एक बूंद से 1000 पैदा हो जाते थे। तो माँ ने इसमें एक हाथ में खप्पर है, एक हाथ में माँ के में राक्षस का कटा हुआ सिर है, एक हाथ पे तलवार है और एक हाथ में माँ का मुक्तर है। ये माँ का मंदिर का प्राचीन मंदिर। पहले जो मंदिर था, ये मंदिर सिर्फ ये आप जो देख रहे हैं इसमें माँ की पोशाकें रखी हुई हैं, ये नहीं था इसमें। ये बाद में निकाला गया है। ये आप देख रहे हैं ये परिक्रमा है। परिक्रमा थी नहीं पहले इसमें, मात्र ये सब
ये जाने का एक रास्ता था, इसमें एक कमरा था, ये सब बंद था। ये बाद में लोगों की भीड़ की वजह से, नवरात्रियों में जो भीड़ होती, मंदिर का ये सिर्फ ये आप जो देख रहे हैं मात्र मंदिर की लंबाई चौड़ाई, आगे का हिस्सा खुला हुआ, इसका जैसे वो बाहर गेट बना हुआ है ना, उसी तरह से इसका वो बना हुआ है। ये मैं आपको उस समय की बता रहा हूँ जब मैं छोटा था, यानी आज मैं 63 साल का हूँ, तो करीब 10 साल का जब मैं आता था यहाँ, तो रास्ता ही नहीं था आने का। 2 पेड़ पड़े हुए थे खजूर के, उन पर चल के आना पड़ता था। नीचे बहुत सुंदर नहर थी, आज सुंदर नहर नहीं है, नाला हो गया है। इसकी विशेषता एक नहीं है, माने हौले 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 इसको बहुत डेवलप कराया है। मैं यहाँ जब बड़ा हो गया, शादी हो गई, तो सन 82 से मैंने यहाँ कराटे स्टार्ट की। कराटे के बाद में मैंने इसको डेवलप कराया अपने आप कराया, मैंने नहीं किया है। कराटे के टाइम पे ही एक ऐसा वो हुआ जिससे मंदिर का डेवलपमेंट चालू हो गया। ये आप जो देख रहे हो, खाली पहले यहाँ छज्जा था, मंदिर यहाँ से बस यहाँ तक था। इसमें एक बाबाजी रहता था, उसमें धुनी थी उसकी, नहीं रहता था। उसके बाद जब ये मंदिर चालू हो गया बनना, तो ये ललिता महात्रिपुर सुंदरी की स्थापना हुई। ये आप जो देख रहे हैं कि ललिता महात्रिपुर सुंदरी, जिनका मुख्य मंदिर कामाख्या मंदिर है। क्यों कामाख्या? तो स्थान का नाम है, भगवती का नाम वहाँ पे ललिता महात्रिपुर सुंदरी। इसका हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा उल्लेख है। प्रथम नंबर की भगवती यही है। वहाँ पर भगवती का जो है गुप्तांग गिरा था। वहाँ आषाढ़ के महीने में भी 5 दिन मंदिर बंद रहता है, तब भी वहाँ पे जो कपड़ा निकलता है उसमें बिल्कुल लाल कलर होकर निकलता है। तो ये उस मंदिर की जो विशेषता है वो ये भगवती है। श्रीयंत्र भी इन्हीं का वो है विग्रह। ये जो आप श्रीयंत्र देख रहे हैं, ये भी उन्हीं का विग्रह है। उनका स्वरूप देखिए क्या है माँ का। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईश्वर यानी कि निराकार ब्रह्म। किसी ने इनको देखा नहीं है। हम लोग बोलते हैं खाली क्या ईश्वर करेगा जो ठीक करेगा। शिव जी को देखा है आपने, ब्रह्मा जी को देखा है, विष्णु जी को देखा है, लेकिन ईश्वर को नहीं देखा। खाली ईश्वर को तो हम बोलते हैं, ईश्वर जो करेगा ठीक करेगा। तो यानी कि निराकार ब्रह्म, इनका कोई मालूम नहीं किसी के लिए। और ये महाकाल जो उज्जैन में है, जिनकी पहले मुर्दे की राख से भस्मी से और अभिषेक किया जाता था, उनके ऊपर माँ भगवती बैठी। भैया के हाथ में गन्ने का धनुष, पुष्प के बाण, पाश और अंकुश, जिससे हाथी वश में किया जाता है, ये इनके अस्त्र हैं। ये माँ का मंदिर भी माने अपने आप अगर देखोगे तो स्वयं ही बनवाए हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ इनमें विशेषताएं हैं। मैं आपको उतनी विशेषताएं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा विषय है ये। मैं आपको बहुत ही छोटे स्वरूप में बता रहा हूँ इसको। माँ ने ऐसे ऐसे काम किए हैं यहाँ कि मैं खुद भी ताज्जुब कर रहा था कि ऐसे हुआ कैसे। अब ये इसकी जो वो देख रहे हैं, ये करीब यहाँ से 1.5 फुट नीचे थी, इससे 1.5 फुट नीचे मिट्टी थी। और ये मिट्टी 2 रात के अंदर बढ़ी, पूरी 2 रात के अंदर मिट्टी भर गई इसके अंदर में। 1 घंटा पता नहीं कौन रख गया यहाँ, 125 किलो का घंटा है ये। आवाज इसकी बहुत देर तक गूंजती है। पता नहीं कौन रख के गया। कम से कम 6 महीने तो ऐसे ही रखा रहा। उसके बाद इसको यहाँ लगाया गया, क्योंकि लगाने में भी प्रॉब्लम आ रही थी, कितने ऊंचे घंटे को कैसा लगाया जाए। फिर ये लाइन वगैरह मुड़ करके तब ये लगाया गया। यहाँ सन 95 में और एक यज्ञ हुआ, सतचंडी नवकुंडी यज्ञ। उसमें जो शास्त्री जी थे, उनकी बच्ची का एक्सपायर हो गया बाद में, तो उसके साल में ये 5 साल तक यज्ञ नहीं हुए। उसके बाद सन 2000 से पहले सतचंडी हुआ, 2001 में सतचंडी हुआ, 2002 में
सहस्त्र चंडी नवकुंडी यज्ञ हुआ, जो प्रथम बार मथुरा में हुआ। उससे पहले मथुरा में सहस्त्र चंडी नवकुंडी नहीं हुआ। इसमें माने ऑटोमेटिक ये यज्ञशाला बन रही है। तो मैं समझ भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी यज्ञशाला, और वो भी अलग हो गई। पहले मुझे नहीं मालूम थी यज्ञशाला ये है, पर जब इसके विषय में मालूम पड़ा तो मालूम पड़ी कि ये यज्ञशाला ऐसी विश्व में नहीं है। छोटी मोटी बात नहीं कह रहा हूँ, विश्व, आप समझ सकते हैं विश्व कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। उसकी विशेषता क्या है? पहली बात, ये नवकुंडी लिखा हुआ है, यज्ञशाला नवकुंडी। इसके ऊपर 3 वृक्ष हैं, बड़, पीपल और नीम। इन वृक्षों के होने से इसमें 2 तो हमारे त्योहार बन जाते हैं और 3 भगवतियों का वास आ जाता है, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। त्योहार कौन से हैं हमारे? एक आती है बरमावस, त्योहार साल में एक ही होता है। मावस पूर्णा तब भी हर महीने आती हैं, लेकिन त्योहार एक आते हैं। दिवाली एक आएगी, होली एक आएगी, ऐसी बरमावस भी एक ही आती है। बड़ की और पीपल की इसमें पूजा होती है। फिर हमारे संवत्सर पे प्रसाद लगता है नीम की कोपल और मिश्री का। तो वो नीम, तो ये 2 चीज़ तो आपको इससे मिलती ही है, तो ये हमारा 2 उनमें आ गया। अब इसके आपको मैं ले चलता हूँ इसकी विशेषता के विषय में दिखाने के लिए, आपको लगेगा कि हाँ, हमने कोई चीज़ अपने जीवन में देखी।